तो गुड मॉर्निंग करते हैं आप सभी को। बुआ के घर से अब जाने का टाइम भी आ गया है। आज तो नहीं जा रहा हूँ, आज मैं अपनी भाभी को लेने फिर से बॉर्डर पार। तो भाभी को लेकर एक दिन यहाँ स्टे करेंगे और फिर उसके बाद घर की ओर। तो आज फिर से मैं लंबे सफ़र में, और देखते हैं क्या कुछ होता है और कहाँ पर तक भाभी आती है, क्योंकि पार जाने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है अब, तो इसलिए वो लोग आएंगे। तो फटाफट से चलते हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। तो आज पता चलेगा कि भाभी के वहाँ यहाँ पर से कितना है। तो अभी 39261 ऐसा चल रहा है, और आगे देखते हैं। जब मैं वापस यहीं पर रिटर्न पहुँचूँगा तो आप लोगों को बताऊँगा कि कितना किलोमीटर मैं आज चला। तो फटाफट से चलते हैं फिर, चलो। तो दोस्तों अभी इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि आराम से चल सकता हूँ। पहले जब मैं यहाँ पर आया हुआ था तो काफ़ी टफ लग रही थी रोड, और पूरी ऑफ रोडिंग है जहाँ को मैं जाऊँगा। अभी तो थोड़ा सा डामर दिखाई दे रहा है ये, और जिस रूट में मैं अभी जाने वाला हूँ वो रूट तो पूरा ऑफ रोडिंग है। और बाकी मेरे पास तो ऑल्टो है, कहीं भी चले जाती है, और एक्सपीरियंस भी हो गया अच्छा खासा। तो रोड का भी एक्सपीरियंस हो गया और लोगों का भी एक्सपीरियंस हो गया, उनकी लैंग्वेज का भी एक्सपीरियंस हो गया। तो और ये टनकपुर हाईवे है, तो जब भी हम कहीं से भी आएंगे तो हमें टनकपुर हाईवे का सामना करना पड़ेगा। और काफ़ी अच्छी और लंबी चौड़ी रोड है, तो इसमें सावधानी से चलना है और अपनी लेन पे चलना है। तो उतना नुकसान तो नहीं है, अपनी लेन पे चलते रहो और बातें करते रहो। तो ये फ़ायदा होता है बड़ी बड़ी रोडों का। तो ये कुछ ऐसा है। तो अभी बिल्कुल नए रास्ते से मैं भाभी के वहाँ जा रहा हूँ, बिल्कुल नए रास्ते से। और मुझे 2-3 लोगों को मैंने बैठा कर पूछा कि कहाँ से कहाँ तक का रास्ता सही रहेगा। तो जिस रास्ते से मैं अमूमन जाता था तो वो रास्ता काफ़ी लंबा हुआ करता था, तो अब काफ़ी सस्ता और शॉर्ट। और रोड देखिए, जिस रोड में मैं जाया करता हूँ वो रोड बिल्कुल ऑफ रोडिंग थी, और ये बिल्कुल टनाटन है डामर वाली। तो मुझे काफ़ी फ़ायदा भी हुआ लोगों से पूछकर। तो कहते हैं कि जब भी लंबी लंबी यात्रा में जाया करो तो लोगों के आसपास लोगों से पूछा करो कि क्या कुछ है, कहाँ से क्या कुछ होगा, तो वो फ़ायदेमंद तो रहता ही है। तो आज मुझे फ़ायदा तो मिल गया, तो इसी रास्ते जाते हैं अब। ये रोड तो सही है, पर आसपास जो इसके रोड के आसपास है उसमें काफ़ी झाड़ियाँ होने की वजह से ये रोड बिल्कुल छोटी सी दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि एक ही बंदा पास हो सकता है। तो मैं पिछले बार किस वाले रास्ते से गया था मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर से सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है, और बताने की कोशिश करूँगा कि मैं पिछले बार कहाँ से निकला हुआ था, आया था। तो पिछले बार मैं उधर पार गया था, वहाँ उस पार से यहाँ इधर से इस वाले घाट से होते हुए वो दिख रही रोड, वहाँ ये वाली रोड पे। तो ये वाली रोड पार करके नीचे आया था, वहाँ उस साइड उस कोने पे उधर वहाँ है भगवान जी का घर। ये यहाँ जाना है मुझे, और अभी बिल्कुल आराम से बिना डरे बिना घबराए तो मैं पहुँच गया हूँ लगभग। बस थोड़ा सा तय करना है। ये रास्ता मुझे काफ़ी अच्छा लगा उस रास्ते के मुकाबले, क्योंकि उतना लंबा घूमने से अच्छा मैं सीधे सीधे ही पहुँच जाऊँगा। भाभी आ गई है सेना लेकर, तो उनके थोड़े से मदद कर रहे हैं। क्या हो रहा है कुछ ऐसा ही है। और अभी भाभी भी दिखेगी थक गई हूँ बोले कि आते ही, जैसे कि चलेगी नहीं होंगी। ये आ रहे हैं पहुँच गई मम्मी के साथ, वहीं से डांटने भी लग गई। तो मैं भाभी को ले आया, और आज आधे रास्ते तक खुद ही आए थे। ये घर आने की इतनी जल्दीबाजी हो रही थी कि रोए भी नहीं। पता नहीं क्यों नहीं रोए,
खुशी हो रही थी या क्या है पता नहीं। हाँ खुशी हो रही है। और शादी के दिन नहीं हुए, मतलब नहीं रोने वाला है इनके पास कुछ आइटम। देखो टफ लाइफ किसे कहते हैं ये देख सकते हैं। बिल्कुल ऐसी ढलान वाली जगह है और इस ढलान वाली जगह पे ये घर बने, ये देखिए। और वहाँ से एक पतला सा रास्ता आ रहा है ऐसे, और यहाँ नीचे देखो ऐसा कुछ है। पूरे खेत बंजर होने लगे हैं। ये सिर्फ हिंदुस्तान में दिखाई दे रहा है, और वहाँ बॉर्डर पार बिल्कुल ऐसे वाले खेत बिल्कुल हरे दिखाई दे रहे थे। तो कितना अंतर है रोट आने का। अगर वहाँ रोट आ जाती है तो वहाँ भी धीरे धीरे फसल होना बंद हो जाएंगे। बुआ के घर पे पहुँच गए हैं और ये लोग ऐसे खड़े हैं भाभी के साथ बुआ के यहाँ। तो कल मैं यहाँ रुकूंगा और परसों घर की ओर। तो आजकल लोगों की भलाई करने में भी डर सा लग रहा है। मैं जब भाभी को लेने अभी नेपाल गया था तो मैंने 2-3 लोगों को बैठाया और किसी एक ने उसमें से मेरा बटुआ मार दिया, जिसमें भी कि मेरे बहुत सारे डॉक्यूमेंट थे और कुछ पैसे थे। अब मैं परेशान हो रहा हूँ कि मैं घर कैसे जाऊँगा, क्योंकि उसमें ड्राइविंग लाइसेंस सबसे बड़ा होता है, वो भी था उसमें। तो अब पता नहीं क्या होता है। सारे डॉक्यूमेंट थे उसमें, पैन कार्ड, आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस, सब कुछ। तो आज तो मुझे एक सीख मिली, किसी की मदद नहीं करनी है। कोई कैसा भी परेशान हो ना, उन लोगों ने मेरे पता नहीं किसने निकाला, 3 लोगों को बैठाया था मैंने, एक महिला थी उसमें। अब मैं जा रहा हूँ थाने रिपोर्ट लिखने, और फिर क्योंकि लंबा सफ़र है और इसलिए उसके लिए भी कार्रवाई करनी है। किसके लिए? लाइसेंस के लिए। सब कुछ आज ही होना था और आज हो गया है सब कुछ, सीख भी मिली है, ऐसा कुछ। मेरी दीदी कर रही है अब, वो थोड़ा डांट देने के बाद, ये डांट खाने के बाद सारे डॉक्यूमेंट जमा करके अब पुलिस स्टेशन की ओर जा रहे हैं। बड़ी भाग दौड़ हो गई है और भाग दौड़ के चक्कर में काफ़ी कागज़ बनाने पड़ रहे हैं। और एक कागज़ तो उन्हें पुलिस स्टेशन डाल दिया, और एक ये अब मैं लाइसेंस के लिए फिर से अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये जाना है। तो दोस्तों सुबह मैं जा कहीं और रहा था और आप ही आ कहीं और से रहा। अभी मैं पुलिस स्टेशन में सभी दस्तावेज की जानकारी खो गए करके रिपोर्ट लिखाने गया था, और साथ में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी आरटीओ गया था। तो ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है और वो खो गया है, उसका मिसयूज़ भी नहीं होना चाहिए। तो इसलिए सारी कार्रवाई मेरी बड़ी बहन यहाँ रहती है, बुआ की लड़की दीदी ने काफ़ी मदद की और सारी जानकारी दीदी ने मुझे दी, और उसके बाद आगे की कार्रवाई हम दोनों ने की। और आधा काम तो हम करके आ गए और अब अंधेरा हो गया है। अब मैं बुआ के घर पर रिटर्न वापस जाता हूँ और फिर मुझे कल सुबह फिर से इसी कार्रवाई में लगना है। और लगभग ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में पूछा तो वो बता रहे थे कि सोमवार तक, मतलब मंडे तक मिल जाएगा नया, और उसमें क्या कुछ कार्रवाई होती है वो तो कल और करनी है। तो ऐसा रहा आज का दिन। तो मिलते हैं दूसरे दिन अगले ब्लॉग में। तो आप लोग भी सावधान रहिए, किसी की मदद करने के चक्कर में अपना ही चपेट लग जाता है। उसमें कुछ पैसे थे और उस पैसे से ज़्यादा मेरी परेशानी शुरू होने लग गई है। तो बहुत सारा आज का दिन तो गज बजा गया मेरा। तो मिलते हैं अब अगले दिन।